हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं रूबी और आज आपको बताने वाली हूं टेंस के बारे में कि आखिर टेंस होता क्या है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको टेंसेस आना ही चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले एक वीडियो टेंस पे होना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वी शुड स्टार्ट राइट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टेंस, आखिर टेंस होता क्या है। इसके पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर टेंस होता क्या। तो टेंस ग्रामर के वैसे रूल्स को कहा जाता है जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि टेंस जो हमारा है, टेंस वो टाइम को बताता है, टाइम को बताता है। तो क्या सवाल अब ये आता है कि टेंस हमारा टाइम को ही बताता है, या हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो ये हम अभी पढ़ा रहे, ये किसी ना किसी टाइम में हो रहा है, लेकिन इसमें कोई ना कोई काम भी तो हो रहा है पढ़ाने का, ये तो काम ही है। तो हम बोल सकते हैं कि टेंस जो हमारा है वो टाइम के साथ साथ वर्क को भी बताता है। टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ वर्क को भी बताता है। तो हमने देखा कि टेंस जो है हमारा टाइम के साथ साथ वर्क को भी बताता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को पहले से पता होगा कि हमारा टाइम 3 प्रकार का है। पहला जो हमारा पास्ट, बीत गया, भूतकाल, एंड दूसरा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी कि जो हमारा अभी चल रहा है, एंड तीसरा हमारा आता है फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि जो हम फ्यूचर में करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपकी टेंसेस में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर, है ना। तो समझते हैं कि आखिर हमारा टाइम जो कितने प्रकार का है। तो पहला हमारा है पास्ट, जो भूतकाल बीत गया, एंड दूसरा हमारा है प्रेजेंट, एंड तीसरा हमारा है फ्यूचर। फ्यूचर देखा कि टाइम 3 प्रकार का होता है हमारा, एक जो है प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, है ना। तो हमने टाइम को तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि आखिर इसके काम क्या, वर्क क्या है ना। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मुझे पहचानने नहीं आता है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का है। तो आज मैं इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाली हूँ। तो कैसे देखते हैं, देखिए सपोज दैट कि आप कहीं पे फुटबॉल मैच खेलने गए हो, है ना। तो ऑब्वियसली वहां सिर्फ एक टीम नहीं आएगी, बहुत सारी टीम आई होगी वहां पे। सपोज दैट कि वहां 3 टीम आई हुई है, 3 गांव से 3 टीम आई हुई है। तो क्या उसको आप कैसे पहचानेंगे, उतने सारे भीड़ में आप उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये टीम 1 का है, ये टीम 2 का है, ये टीम 3 का है। ऑफकोर्स जर्सी से, हाँ आपने सही बोला, जर्सी से पहचानेंगे, क्योंकि तीनों के पास अपनी अपनी जर्सी, अपना अपना कॉस्ट्यूम है। तो आज हमें वही करना है, इन तीनों को भी कॉस्ट्यूम देना है। कॉस्ट्यूम क्या देना है देखते हैं। जब भी आपको डूडल दिखे या फिर एम इज आर दिखे या फिर हैव एज, तो ये समझ जाइएगा कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। हमने क्या बोला कि जब भी आपको डूडल्स दिखे, एम इज आर दिखे, हैव हैज दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि वो टेंस, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। मैं अभी ये नहीं बोल रही कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डूडल्स दिखे, एम इज आर दिखे, हैव हैज दिखे, तो वो जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस। अब आते हैं हम पास्ट में। तो पास्ट में जब भी आपको डिड दिखे या फिर वॉज वर दिखे या फिर हैड दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि पास्ट में हम क्या देखेंगे, डिड जब हमें दिखे सेंटेंस में, या फिर वॉज वर दिखे या फिर हैड दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। अब आते हैं हम फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है कि जब भी आपको सेंटेंस में दिखे सेल विल दिखे, तो आप फट से समझ जाइएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस का है। किसका है बच्चों, फ्यूचर टेंस का। तो हमने सबको अपना अपना कॉस्ट्यूम दे दिया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट टाइम आप कंफ्यूज ना हो। डू डज, एम इज आर, हैव हैड अगर दिखे तो वो कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। डिड, वॉज वर, हैड ये दिखे तो कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। सेल विल दिखे तो ये कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अब हम देखते हैं कि आखिर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आपने सुना होगा कहीं पे डेफिनिट वर्ड, है ना। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित। जब कोई काम हम पक्का करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेटली वो काम हम करेंगे, है ना। तो उसी का अपोजिट वर्ड है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। जब हम कोई काम
पक्का उसको मतलब कि कंफर्म नहीं है कि वो करेंगे ही, तो उसे ही हम बोलते हैं इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड दूसरा हमें पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो कार्य लगातार चल रहा है, वो रुका नहीं है, बोलने के साथ साथ वो चल रहा है, वो एक्टिविटी जो इंसान बोल रहा है वो एक्टिविटी साथ में चल रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमें पढ़ना है ना। अब हमारे तीसरा आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स कि कोई भी कार्य परफेक्टली खत्म हो चुका हो, जैसे कि उसमें कोई कमी ना हो, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। तो हम तीसरा हमें पढ़ना है। लास्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये ऐसे दे दिया गया है, स्पोकन में उतना यूजेस होता नहीं है, लेकिन हमें अगर दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। इसको मैं अच्छे से विस्तार रूप से आगे मैं बताने वाली हूँ। तो हमने यहाँ तक देखा कि प्रेजेंट में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, एंड उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है। अब सवाल आता है कि क्या मैम जैसे प्रेजेंट टेंस का ये 4 भाग है, क्या इसमें भी 4 भाग पढ़ना पड़ेगा? क्या इसमें भी 4? हाँ बिल्कुल सही, इनके भी वैसे ही सेम है। इनके भी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, एंड पास्ट परफेक्ट है, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एंड सेम फ्यूचर के भी इसी तरह है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इतना देर तक हमने बेसिक सीखा, लेकिन अब आते हैं एडवांस की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। तो जब भी हमें अपने शेड्यूल को, अपनी आदतों को, अपने रूटीन को किसी के सामने बोलना हो, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हम आपको एडवांस लेवल का बता रहे हैं, ठीक है। बुक में जो दिया है वो भी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन आपको हमेशा यही याद करना है कि जब भी हमें किसी को अपनी आदतों को शेयर करना है, या फिर अपने शेड्यूल को बताना हो, या फिर अपने रूटीन को बताना हो, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आती है बुक की बारी। बुक में लिखा होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, ता आता है लास्ट में। मैं उसे जानता हूँ, ता आ रहा है लास्ट में। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसमें भी आ रहा है ता लास्ट में। तो बुक में क्या लिखा होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता ती ते रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमेशा आपको वो रूल्स लेके नहीं चलना है ता ती ते वाला। मैंने आपको बताया है एडवांस लेवल का कि जब भी आपको अपने रूटीन को, अपने आदत को, अपने शेड्यूल को बताना हो, तो हम उस समय यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम यूज करके हम अपने डेली रूटीन को अपने आप इजिली बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट डूडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से, सब्जेक्ट डूडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इन स्ट्रक्चर के हेल्प से हम कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हिम। मैंने यहाँ पे सारा एग्जाम्पल सेम लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो ठीक है। तो अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम? तो हमने इंट्रोगेटिव को पढ़ लिया। अब बारी आती है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे WH फैमिली को जोड़ देना है और सेम स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, WH फैमिली प्लस डूडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ तक बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, तो आई होप ये आप कर लोगे, ठीक है। WH फैमिली, आपको ये होमवर्क है, आप इससे बढ़िया से कर लेना, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो। हम लोगों ने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म किया है ना। तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शॉर्ट वीडियो बनाया जाए 10-15 मिनट का, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी टेंसेस सीखने में। क्योंकि मुझे पता है कि आप लॉन्ग वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि पार्ट पार्ट करके
मैं वीडियो बना। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है और मैंने जानबूझ के शॉर्ट बनाया ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, आप इंजॉय कर सको मेरे साथ, है ना, और आपको पता भी ना चले कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर लिया। तो पार्ट 1 में हमें बस इतना ही सीखना है, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, आखिर प्रेजेंट टेंस होता क्या है और इसके कितने स्ट्रक्चर है। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। आई होप आप सबों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब तक चाहिए।